सभी मित्रों को प्रणाम। सत साहेब, साहेबंदगी, साहेबंदी। प्रिय सत्संग प्रेमियों, कई मित्रों के प्रश्न आए हैं। सुरत शब्द योग क्या है? आज इसी विषय पर कुछ चर्चा करते समझते हैं क्या है सुरत, क्या है शब्द, क्या है योग। पहले सूरत को लेते हैं। सूरत जिसको रूह भी कहते हैं, आत्मा भी कहते हैं। इस शरीर में मुख्य रोल आत्मा का ही है। आत्मा ने ही इस 5 तत्वों के शरीर, 3 गुण के शरीर को धारण किया है। दूसरा शब्द। शब्द से पूरी सृष्टि की रचना हुई। हम सब की रचना शब्द के द्वारा हुई। शब्द आदि अनादि है, आज भी है, पहले भी था और आगे भी रहेगा। ये सारी सृष्टि खत्म हो जाएगी। जिसको आप देख रहे हैं ये नश्वर है। हर चीज की सीमा है, लेकिन शब्द असीम है, उसकी कोई सीमा नहीं है, वो सीमाओं से परे है। तो उसको किसी भेदी गुरु के माध्यम से, जो शब्द का भेदी हो, उसके माध्यम से जाना जाता है। उसके दर्श दीदार किए जाते हैं, उसको लखा जाता, देखा जाता है। जब भेदी गुरु दृष्टि देते हैं तभी उसको लखा जाता है। फिर योग। योग का मतलब जुड़ना। किसका जुड़ना? सूरत का और शब्द का जुड़ना ही योग बनता है। और सूरत शब्द के साथ जुड़ जाती है। मुख्य इससे ऊपर कोई साधना नहीं है, तभी इसका सुमरण होता है। ये विधि, ये तरीका, ये पद्धति सबसे बड़ी पद्धति है संत मत की। सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब ने जो समझाया है, जो सभी संतों ने समझाया है, वो शब्द के बारे में, सूरत के बारे में, इन्हीं पर विशेष जोर दिया है। ये सबसे लास्ट की कड़ी है। इसी के द्वारा ही सुमरण होता है। साहेबंदी छोड़ कहते हैं, जब तब संयम साधना सब सुमरण के माही, कबीरा जाने रामजन सुमरण सम कछु नाही। तो कहते हैं जब तब संयम साधना सब सुमरण के माही। एक कर ले, क्या कर ले? सुमरण कर ले। ये सभी उसी में आ जाएंगे। जब तब भी, संयम साधना भी, सभी सुमरण में आ जाएंगे। कबीरा जाने राम जन। कबीर साहब कहते को राम का प्यारा, राम का जन इस बात को जानता है। जिसको शब्द का भेदी गुरु मिल गया वही जानता है। सुमरण किसी अक्षर का नहीं है। सुमरण अक्षर से परे है, 52 अक्षर से परे है। जब सूरत और शब्द का दोनों का जुड़ाव होता है, मेल होता है, तभी सुमरण होता है।
सूरत से देख ले भाई, सूरत उस शब्द को देखती है और दोनों जुड़ जाती हैं। सूरत और शब्द का जुड़ाव होता है। तो किसी भी भ्रांति में ना रहे, किसी धोखे में ना रहे। कोई कहता है ये 5 नाम से अपनी सूरत जोड़ ले, कोई कहता है गुरु मंत्र के साथ अपनी सूरत जोड़ ले। ये सब भ्रांतियां हैं, धोखा है। इन भ्रांतियों में नहीं पड़ना है, इन धोखों में नहीं पड़ना है। ये नर नारायण देह मिली है, उस मालिक ने कि ना आप समान, इसको अपने समान। लेकिन मैं उस बात को तो नहीं कहूँगा, संत महापुरुषों ने उस बात को कहा है, लेकिन मैं कहता हूँ उस मालिक के बाद दूसरा दर्जा जरूर मानव शरीर का है, अगर ये समझ जाए तो। अगर ये नहीं समझता तो यही मानव शरीर पा करके भी बद से बदतर हो सकता है, और मानव शरीर पा करके भी यही सुपर साइंटिस्ट हो सकता है, ये संत हो सकता है, ये भगवत्ता को प्राप्त करके भगवान हो सकता है। इस मानव शरीर का सदुपयोग जिसने किया, वही ऊंचाइयों पर पहुंचा। तो साथियों, किसी भी भेदी गुरु, जो शब्द का भेदी गुरु है, जो शब्द को लखा सकता है, शब्द के दृष्ट दीदार करा सकता है, उसके सानिध्य में जाकर के इस सूरत को उस शब्द के साथ जोड़ देगा, वो भेदी गुरु जोड़ेगा। और जब जुड़ेगा तो योग बनेगा, संयोग बनेगा, सूरत शब्द योग। और ये साधना, ये पद्धति सबसे ऊंची पद्धति है। इससे ऊपर संत मत की कोई पद्धति नहीं है। साधक को जरूरत है उस लेवल पर पहुंचने के लिए इसकी पूरी तैयारी हो, शब्द प्राप्त करने की के लिए पूरी तैयारी। सर्वप्रथम साधक पूर्णतः ईमानदार हो और सत्कर्मी हो, उसके अंदर सेवा भाव हो, उस स्वयं के प्रति ईमानदार हो, अपने वचन के प्रति ईमानदार हो। जो वचन दे दिया उसका पालन करना है, डिगना नहीं है। धरती इधर से उधर हो जाए लेकिन वचन पर कायम रहना है। वो पूर्णतः इस स्थिति में आ गया हो तो उसी को शब्द की प्राप्ति होती है। वही शब्द लेने योग्य होता है, उसी की जमीन तैयार होगी है। और जब गुरु के द्वारा उसको शब्द दिया जाता है, बहुत सारे साधक ऐसे हैं, प्रथम दिन जैसे ही शब्द मिलता है उसका शब्द खुलने लग जाता है, तरह तरह के अनुभव होने लग जाते हैं। इसलिए साधक को पूरी तैयारी के साथ ही किसी भेदी गुरु की शरण में रह करके सेवा करके शब्द की प्राप्ति करनी चाहिए और अपने जीवन का कल्याण साध लेना चाहिए। सूरत शब्द योग बहुत ही इस जीवन की अहम कड़ी है।
इसीलिए जीवन मिला है, नर नारायण देह मिली है। कोई भी जो शब्द का भेदी है, चाहे संसार के किसी भी कोने में है, उसी का संग, उसी का सत्संग करना चाहिए। और जब उसके संग में जाए, उसका सत्संग करे पूरी निष्ठा और पूरी ईमानदारी के साथ, अपनी सारे संसारी क्रियाकलाप, सारा भार छोड़ करके, बिल्कुल खाली होकर के गुरु के सानिध्य में जाना चाहिए। क्योंकि खाली बर्तन में ही कुछ डल सकता है, भरे हुए बर्तन में कुछ नहीं डलेगा। इसलिए गुरु के पास जाएं, बिल्कुल खाली होकर के जाएं। गुरु उसमें जरूर भरेगा, और जो गुरु द्वारा भरा जाएगा उससे निश्चित ही कल्याण होगा, भला होगा। आज ही सूरत शब्द योग के बारे में कुछ चर्चा हुई। इसको अच्छे से समझ करके एक पूरे विश्वास और निश्चय के साथ पूरा पक्का मन बना करके कि करने का यही काम है और कोई काम नहीं है, ये मानव जीवन का एक असली काम है, जिस काम के लिए इस संसार में ये आया है, उस काम को कर लेना चाहिए, चूकना नहीं चाहिए। ये मानव शरीर बार बार नहीं मिलता। अगर इस बार चूक गया तो फिर 84 में जाएगा, फिर भटकता रहेगा, फिर पता नहीं कब ये जीवन मिलेगा, मानव शरीर मिलेगा। अब मिल रहा है, इसको श्वासों की पूंजी देख भेजा उस मालिक ने, उसका पूरा लाभ उठा लें। आपका भला होगा, आपका मंगल होगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। बोलो साधु सत साहिब, बोलो साधु सत साहिब।